दोस्तों क्या आपको भी डाउट होता है कि जीरो आपका निगेटिव नंबर है कि नॉन निगेटिव नंबर है, ये चीज, और आपका पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, रूट 2 आपका रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज प्राइम प्राइम नंबर आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सभी बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, ये 18 से 20 मिनट का लगभग ये पूरा वीडियो होगा, अगर ये पूरा वीडियो आप देख लिया तो नंबर सिस्टम के चाहे जो चीज़ आपसे पूछा जाए आप पूरा A to Z बता लेंगे। तो सबसे हम नीचे से आपको हम ऊपर तक बताएंगे पूरा A to Z, ठीक। डेसिमल के भी बारे में आपको इसमें पूरा बता देंगे कि डेसिमल कहाँ से आए, आपका रियल नंबर की स्टार्टिंग हुई, रियल नंबर को जैसे ब्रेक किया गया है आपको 2-3 भागों में, ठीक, तो वो हम आपको पूरा बताएंगे। क्लियर है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय आयुष सर में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब देखने वाले हैं हम आपको क्या बताते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक भाई। हिंदी वाले भाई मेरे लिख लेंगे क्या, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो जो क्या होते हैं काउंटिंग में आ जाए, वे संख्याएं जो जिनकी गिनती कर सकते हैं, वे संख्याएं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं। जैसे कौन से हो जाएंगे भाई, बोलते रहिए। 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो जाएगी, ठीक। ऑड नंबर इवन नंबर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पहला। अब यहाँ पे क्या देखने वाले हैं हम, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, WHOLE, होल नंबर्स, ठीक, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, इसमें केवल जीरो को ऐड कर लेते हैं, बस जीरो को ऐड कर लेंगे, बस 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं भाई, हम क्या देखने वाले हैं, इंटीजर, इंटीजर देखने वाले हैं, ठीक भाई। इंटीजर, इंटीजर को आप क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं, इसको हिंदी में कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं भाई साहब, जो आपकी क्या होती है, जितने भी निगेटिव नंबर्स और क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इन दोनों को आपको कलेक्शन, ये ऐसे लिखा जाता है। नंबर लाइन पे अगर आप यहाँ से शो कर रहे हैं तो माइनस इनफाइनाइट से जाएंगे इधर, डॉट 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 डॉट, ये -4, ये -3, ये -2, ये -1, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। अब 0 के बाद इधर कितनी आ जाएंगी, जो पॉजिटिव नंबर्स होती जाती हैं, इन्हीं का समागम ही कहलाता है हमारा क्या, पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर। इंटीजर आप इंग्लिश में याद किया करिए, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक। इंटीजर, इसे 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये हो गया आपका क्या, पूर्णांक संख्या। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंटीजर क्या होते हैं। क्लियर। अब चौथा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। चौथा पॉइंट आपका क्या होता है, प्राइम नंबर। अब यहाँ पे डाल लेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है आपका क्या, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। क्लियर है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती भाई, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से कटें, जो 1 से डिवाइड हो, इट इज डिविजिबल बाय 1, एंड जो 1 से डिवाइड हो एंड इट्स ओन सेल्फ, इट्स ओन सेल्फ। क्लियर। जैसे कि आपका, जैसे हमने ले लिया क्या, 2 हो गए, सबसे छोटी होती है कितनी, 2, फिर कितनी होती है, 3, फिर होगी 5, फिर होगी 7, 9 नहीं होगी, 9 क्योंकि आपसे कितनी कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, खुद 9 से भी कटेगी, तो अगली क्या होगी, 11 होगी, फिर अगली कितनी होगी, 13 होगी। ये ऐसे आपकी होती चली जाएगी, ठीक। ये भी इनफाइनाइट तक आप कर लीजिए। 1 नहीं होगा, हमने इसका पहले भी आपको रीजन बताया था। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से डिविजिबल हो और इट्स ओन सेल्फ ही 1 है, ठीक।
एक से डिविजिबल तो होगा ही, और इट्स ओन सेल्फ ही 1 है। क्लियर है? इस कारण क्योंकि एक से बड़ी आपको लेनी है संख्या, एक से बड़ी आपको संख्या लेनी है, जैसे फिर 2 आएगा, 3 आएगा। क्लियर? ये हो गया प्राइम नंबर। अब इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं क्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसे कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सबसे बढ़िया आपको इसको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, जैसे हमने क्या लिया, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया आपका 4 और 3 का, 4 और 3 का। तो को प्राइम नंबर में सबसे एक चीज़ खूबसूरत ये होती है, जैसे ये 4 है और ये 3 है, तो इसका पूछा जाएगा को प्राइम नंबर। सबसे ज़्यादा इसको एचसीएम और एलसीएम में यूज किया जाता है। 4 और 3 है, तो इसमें देखिए एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, क्योंकि इसको 4 × 1 लिखा जाएगा, इसको 3 × 1 लिखा जाएगा, तो इसका एचसीएफ इतना हो जाएगा। और एलसीएम आपका कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा, एचसीएफ तो 1 हो गया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तक छाप लीजिए, इसके बाद हम आगे बताने वाले हैं कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है? कंपोजिट नंबर्स, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर को कहते हैं यौगिक संख्याएं। इसको क्या लिखेंगे, यौगिक संख्याएं, हिंदी में कहते हैं भाई इसे यौगिक संख्याएं। लेकिन हमसे आपसे अपील है कि भाई इसको आप केवल इंग्लिश में याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समझ में ज़्यादा आएगा। वे संख्याएं जिनके एक से अधिक फैक्टर होते हैं, जिनके एक से अधिक गुणनखंड होते हैं, एक से अधिक गुणनखंड होते हैं, एक से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे कहलाते हैं आपका कंपोजिट नंबर। एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हमने क्या बताया है, जैसे आपका 9 हो गया, 4 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ये आपके हो गए। ठीक, 6 हो गया, ये हो गए आपके कंपोजिट नंबर। जैसे 6 का आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। ये इसके इतने फैक्टर आएंगे, यानी कि इतनी संख्याओं से डिविजिबल है। 9 से कितना से हो जाएगा आपका, 3 से हो जाएगा, ये 9 से खुद ही है, 1 से हो जाएगा। ऐसे ये 4 से कितने से हो जाएगा, 4 का देखते, 4 से खुद ही होगा अपना, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। इतनी संख्याओं से ये डिविजिबल है। इसी तरह बाकी का भी निकाल लेंगे। अब सबसे ज़्यादा मुद्दे की बात आते हैं रियल नंबर के बारे में देखने वाले, रियल नंबर्स। क्लियर है? ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया है भाई, 2 भागों में बांटा गया। पहले रियल नंबर्स की क्या डिफिनेशन क्या होती है, रियल नंबर्स जितने भी रेशनल नंबर्स हो गए आपके, और इरेशनल नंबर्स, जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स होते हैं वे आपके होते हैं क्या, रियल नंबर्स। क्लियर है? जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं वे आपके क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर की परिभाषा क्या होती है, रेशनल नंबर की क्या होता है, जितने भी, यहाँ पे लिख लीजिए, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं वे होते हैं आपके रियल नंबर। क्लियर है? रियल नंबर और क्या होते हैं, रियल नंबर वे होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। नंबर लाइन पे जैसे 1/2, 1/5, क्लास 9th को हमने इसको खूब ड्रा कराया था। √2, √5, ये सब हमने ड्रा करके आपको दिखाया था। 0, -1, -2, ये सभी आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप ड्रा कर सकते हैं, यानी कि वे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं वे आप कहलाते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, ये 2 भागों में बांटा गया। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर्स ध्यान से पहले समझिए, पूरा सब चीज़ समझ में आ जाएगा। वे नंबर्स जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्लियर है? P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। when Q not equal to 0, Q आपका मान 0 ना होना चाहिए। ठीक, और P और Q क्या हो, आपके नेचुरल नंबर्स हो। ठीक, ये बात तो आपको समझने हैं। और इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर्स वे होते हैं, इरेशनल नंबर जैसे आपका √2, √3, पाई,
ये भाई ये इरेशनल नंबर क्यों आए, ये इसका मान भाई क्यों आया, ये √2 √3 ये पाई क्यों आए, ऐसे मान क्यों आए भाई, इसका मान इसलिए आया कि ये आपका क्या है, ये जितने भी नंबर्स हैं आपका √13 √29 √23 ये ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। इसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इरेशनल होते हैं ये, इसलिए इरेशनल होते हैं। अभी इसको हम आपको समझाने वाले हैं जब डेसिमल की ये आपको चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सब कुछ सीखना है। तो ये हम आपको बताने वाले हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है, ये जितने भी नंबर्स हैं इसे p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर है, नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं, ठीक। और एक चीज़ और जो ये रियल नंबर होता है, रियल नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। रियल नंबर का वर्ग जो है, रियल नंबर का वर्ग जो है, वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ठीक। रियल नंबर का वर्ग क्या होता है, धनात्मक। जैसे √2 है, √2 को आप करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना दे देगा, 2 दे देगा। -1 है, -1 का स्क्वायर कर दे देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद भी आपको एक चीज़ समझना है, क्या, रियल नंबर को 2 भागों में इसके बाद भी और बांटा गया है, तो उसे हम देखने वाले हैं। यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्लियर है। अब इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को क्या, p/q के फॉर्म में। अब हमने क्या कहा था कि इसको बारे में और बात करेंगे विस्तार से। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भाई क्यों होता है कि मतलब इसे पाई आता है मान, ठीक, √2 आता है, ये मान क्यों आते हैं, इसे आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्यों। तो इसका रीजन हम आपको बताने वाले हैं। ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर में आपको क्या 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं हम। इससे पहले आप क्या होगा, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक ही वीडियो में सब चीज़ समझ में आ जाएगा। क्लियर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इधर आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है, बट रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या होती है, रिपीट करेंगे। अभी हम आपको समझाने वाले हैं कैसे होंगे भाई, ठीक, बट रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। और तीसरा पार्ट भाई साहब इसका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे इसमें देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, वे डेसिमल जो मतलब डिवाइड करे, जैसे ये देखिए आप, जैसे ये 0.25 है, इसे यानी कि फ्रैक्शन रूप में लिख सकते हैं। ये यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा तो इसे ये कितना लिख सकते हैं ना, यानी कि ये टर्मिनेट हो रहा है। इसे आप डिवाइड करने में, जैसे ये 0.6 है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं। ये हो गया यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे आपका ये 0.7777, ये नॉन टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग भी है, इसलिए ये 0.7 बार लिख सकते हैं। इसको क्या, इसका क्या मतलब हुआ, 7/9। क्लियर है, ये ऐसे इस फॉर्मेट में जैसे आपको लिखता है 0.61, ऐसे जैसे ये लिखा है तो ये बार लगा हुआ है, 616161 आ रहा है, जैसे ये जैसे 616161 आ रहा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.61 बार, यानी कि इसका मतलब हुआ 61.99, ठीक। ये यानी कि बार हटेगा 99 आ जाएगा। अब ये इसमें आपको ध्यान देना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे आपका पाई का मान आपने कभी देखा होगा, पाई का मान कितना आता है, 3.14589 ऐसे करके, यानी कि ये ना किसी चीज़ को, ना किसी पैटर्न को फॉलो करता है और ना ये कभी टर्मिनेट होता है। जैसे √2, जैसे बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है, √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.41, ये डॉट डॉट डॉट, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 डॉट डॉट डॉट। यानी कि कहने का मतलब ये है, ऐसी कोई भी ऐसी नंबर्स नहीं है
ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो √2 को बाहर ले आए, ये हमेशा अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है, यानी कि √2 इससे बाहर नहीं आ सकता, ऐसी कोई भी है इसमें वैल्यू नहीं है, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई की मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं 2 में जिससे मल्टीप्लाई की जाए ये बाहर चला जाए। ये यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि ये कभी ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये क्या आता है, इसे आप ये सबसे बड़ी बात ये होती है P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये एक इसकी खूबसूरत चीज़ है, इसे आपको पहचानना है और ये सब लिख सकते हैं भाई, ये इसकी बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। ठीक, अब आगे देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं? ठीक, इसे कहते हैं मिश्रित संख्या, सम्मिश्र संख्या, सॉरी आप क्या कहते हैं 11th में पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याएं इसे कहते हैं। ठीक, ये होती क्या है, इसे लिखते हैं Z बराबर A प्लस IB के फॉर्म में। ठीक, I इज आयोटा होता है, इसमें आयोटा होता है। ठीक, और A क्या है, A है जो आपका पूर्णांक संख्या है यानी इंटीजर है, ये इंटीजर एंड इमेजिनरी नंबर को मिला के बनता है। ठीक, इंटीजर है और इमेजिनरी नंबर को मिला के बनता है। इमेजिनरी नंबर यानी आई क्या है, आई क्या होता है आप देखते होंगे √-3 है, √-3 इसको आप नंबर लाइन पे कभी भी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। आयोटा ये जो अभी समझ में आएगा आपको है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, लेकिन हाँ ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ये क्या है कल्पनाओं में नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं √3 इंटू क्या -1, √3 - 1 यानी कि √-1 का वैल्यू क्या है, आई के बराबर आयोटा है। अगर यहाँ दोनों तरफ से हम स्क्वायर कर दें, आई स्क्वायर बराबर अगर आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा -1। तो यानी कि अगर आप कभी देखते होंगे ये √-3 है तो इसको आप क्या लिख देंगे 3i लिख देंगे। ठीक, √-3 है तो इसको क्या लिख देंगे 3i, ये i बराबर √-1 है। तो ये चीज़ें थी आपको, ये चीज़ें आई होप सभी को समझ में आ गई होंगी, हमने पूरा आपको बताने की कोशिश की है, सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।